सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। पवित्र त्रिवेणी तट सज चुका है। आस्था के महासैलाब में डूबे श्रद्धालुओं का रंग देखते ही बन रहा है। संसार के सबसे बड़े सांस्कृतिक पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समागम के अनोखे रंग में हर सनातनी अपने आप को रंगना चाहता है। साधु संत, सन्यासी और श्रद्धालु संगम नगरी में डेरा डाल चुके हैं। इस दिव्य और भव्य महाकुंभ मेले के दौरान संगम में दुनिया भर से करीब 45 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। लोक आस्था के इस महासैलाब में देश की संस्कृति, पवित्रता के साथ साथ सुंदर और स्वच्छ भारत की तस्वीर भी दिखेगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने वाले इस मेले के लिए प्रयागराज में साधु संतों की भीड़ बढ़ने वाली है, जिसमें आए कई बाबा आकर्षण का केंद्र बने हैं। चाबी वाले बाबा विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीर नाम के बाबा इस बार महाकुंभ में शामिल हुए हैं, जो चाबी वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वो अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चलते हैं। उन्होंने उस चाबी को राम नाम की चाबी बताया है। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं और महाकुंभ मेले में शामिल होने संगम नगरी आए हैं। चाबी वाले बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था। उनका कहना है कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयों और नफरत से लड़ने के लिए घर छोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पद यात्राएं की हैं और बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रयागराज पहुंचे चाबी वाले बाबा ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से वो प्रयागराज पहुंचे हैं और उनके पास राम नाम की चाबी है। राम मुक्तिदाता है, इसीलिए चाबी लेकर वो यहाँ आए हैं। मैं प्रभु चाबी लगाने निकला हूँ। मैं रायबरेली है जिला पोस्ट रोहनिया खास धौरहरा एक गांव है। पिता अयोध्या दास हूँ, वहीं का हूँ मैं वासी। और बचपन में ही मैंने अपने साधु माता पिता और परिवार को त्याग करके निकला हूँ कुछ खोज करने, कुछ नए प्रयोग करने। जो प्रेरणा मुझे परमपिता परमात्मा से मिली, जो भगवान विश्वकर्मा ने मुझे दिशा दी, तब मैंने 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और तब से चिंतन मनन और सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस दौरान जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम पद यात्राएं की, तमाम लोगों से मिला, उनके बीच में रहा और अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर और इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, इस कुंभ में भगवान श्री राम द्वारा धकिया के भेजा गया हूँ, क्योंकि मैं 4 जनवरी को लखनऊ से चल करके गया था वहाँ और वहीं का होके रह गया। कभी सोचा नहीं था मैं इतना लंबा समय अयोध्या में गुजारूंगा। चाबी वाले बाबा का कहना है कि उनके पास एक चाबी है। इस चाबी के जरिए वो लोगों का अहंकार तोड़ते हैं और उन्हें आध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो अयोध्या में थे तो उन्हें प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर चाबी बनाई थी और उनका दावा है कि चाबी ही हर समस्या का समाधान है। और उन्होंने ये चाबी राम नाम की जो चाबी है और राम ही मुक्तिदाता है, तो वो चाबी मैं लेकर के आया हूँ और बहुत सारी बातें करने आया हूँ। अब जब मेरे को स्थान मिल जाए, मेले में मैं स्थापित हो जाऊं, तो मैं वो संदेश अवश्य विश्व शांति का संदेश प्रसारित करूंगा। सर्वथा अनूठा यदि हूं तो कुछ वो संदेश भी अनूठा होगा, कल्याणकारी होगा, सर्वमंगलकारी होगा और यही कामना है। इसी कामना के लिए मैं अब तक जीता हुआ आया हूं और चाहूंगा कि आप सबका सहयोग मिले, कि लोगों तक मेरा संदेश पहुंचे, जिसमें आपकी महती भूमिका है। आप लोग अपने कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं और आगे भी ये सहयोग हमें।
चाबियां बहुत सारी हैं प्रभु, चाबियां बनाता रहता हूँ, चाबियां दे भी देता हूँ। किसी बस चाबी दे देना और चाबी बना देना, चाबी लगाना। टाइम है तो कुछ करता रहता हूँ। हर जगह की निशानियां हैं, कभी नासिक कुंभ की चाबी होगी, महाकाल की होगी, राम मंदिर के वहां पर जब मैं था अयोध्या में तो वहां मैंने जो चाबी बनाई वो चाबी यही है, लता मंगेशकर चौक पे मैंने इसे खुद बैठ करके बनाया, वहां कब रिकॉर्ड में है। इस बार के महाकुंभ में एक और बाबा की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, जो पिछले 32 साल से स्नान नहीं किए हैं। महाकुंभ में असम के कामाख्या पीठ से आए 57 वर्षीय गंगापुरी महाराज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। गंगापुरी महाराज को छोटू बाबा भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने छोटू बाबा की लंबाई सिर्फ 3 फीट 8 इंच है। बाबा ने 32 साल से नहीं नहाने का दावा किया है। वो महाकुंभ मेले के दौरान यहीं रहने वाले हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम किनारे छोटू बाबा ने भी अपना कैंप लगाया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। उन्होंने 32 साल से नहीं नहाने के पीछे का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए वो स्नान नहीं किए हैं। क्या कहना चाहिए, कितनी हाइट है आपकी और क्या दिनचर्या रहती है? हमारी हाइट 3 फीट 8 इंच। अच्छा। हमारी उम्र 57 इयर्स। अच्छा। हम खुश हैं और ये गंगा तट तो बहुत ही अच्छा है। बस हम खुश हैं, तुम लोग आ गए हो तो इसमें भी हम खुश हैं। क्या जी। क्या दिनचर्या रहती महाराज जी, क्या संकल्प है आपका, क्या सोच के आए हैं यहाँ पर? संकल्प कोई बोल के ले आते है क्या? जी। किसी को बोलते है क्या? तो संकल्प मन में रहने दो। हमारी संकल्प है जो हम तुमको देखने के लिए आया, तुम हमको देखने के लिए आया, और जो आएगा उनको भी हम देखेंगे और वो भी हमको देखेगा। बस यही संकल्प है। नहाने को लेकर महाराज जी कुछ आप... नहीं, आपने पहली कोई वीडियो में सुना है तो वही सच है। एक बात बार बार बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें भी बताइए महाराज जी, क्या आप कैसे देखते हैं स्नान करने को लेकर? क्या ना, हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, जी। इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे छिपटा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे, बस। जब वो पूरी दुनिया से करीब 40 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए संगम नगरी आ रहे हैं। गंगा किनारे 4 हेक्टेयर में फैला इस विशालकाय मैदान में अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही भक्ति देखने वाला है। केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार के सभी विभाग महाकुंभ की तैयारी में अपने स्तर पर लगे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम तट पर जाकर मेले की तैयारी से जुड़ी चीजों का जायजा लिया।